युवराजपुर गंगा के किनारे बसा एक सुंदर गांव। कहते हैं कि तकरीबन 400 साल पुराना है इस गांव के बसने का इतिहास। इस गांव की खासियत यही है कि इस गांव में रचनात्मकता की नदी बहती है। इसी गांव की उर्वर भूमि में श्री मुरलीधर सिंह का जन्म 4 नवंबर 1944 को हुआ। मुरलीधर सिंह के पिता रघुनाथ सिंह उर्फ रघु दादा भी एक लोक लुभावन व्यक्तित्व थे। दादा का नजरबाग उनकी यादों को संजोए हुए है। रघु दादा की स्मृतियां आज भी लोग साझा करते हैं। रघु दादा की परंपरा को मुरलीधर सिंह ने आगे बढ़ाया और चाहे बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, सबके बीच समान रूप से लोकप्रिय रहे। फिर मुफलर पर खींच मुफलर पर। मास्टर साहब ने इसकी कभी तरफदारी नहीं की कि परिवार की सोच सीमित रहे। अपनी छवि को गांव की सीमा में न बांधकर राष्ट्रीय योगदान की दिशा में रुख मोड़ने की सोच को मास्टर साहब ने हमेशा स्वीकारा, सराहा और आसमां से जमीन पे देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा ये मैं नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं। और पिताजी भी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी फिल्मी गाने की ये बोल है, मतलब किसी ने लिखा है। पर इस बात का ताल्लुक क्या है? इसका वो हमेशा गाते रहते हैं और अक्सर गलत गाने गाते हैं, बट ये गाना वो सही गाते हैं। और उनके कुछ देखो ये आ रहे हैं, दिस इज माई फादर वॉच, here is the lion। महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। Listen, here is my father the lion, I am the tiger। आज की पीढ़ी श्री मुरलीधर सिंह को मुरली बाबा, मास्टर साहब या डॉक्टर साहब के नाम से पहचानती है। मास्टर साहब के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। वो पेशे से पूर्णकालिक अध्यापक थे, लेकिन उन्होंने अध्यापन के साथ साथ जीवन के 50वें वर्ष में होम्योपैथी की पढ़ाई कर डाली और उनके जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें एक सफल चिकित्सक भी बना दिया। गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी उन्होंने महज 5 रुपए में ही इलाज के दरवाजे खोल दिए। उनकी इस निस्वार्थ सेवा ने बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया। ये दिया चाहे 100 मंगत दिया 40,000 को भैंस पर 50,000 का 100 मांगे तभी देंगे, लेकिन हम ना कर रहे काम। महाराज कहा लेके जाइए ना, हर को ना कर रहे भगवान के। अब उन्हें कहा 10-50,000 का चीज बा, 1 लाख का चीज बा, अगरा के देने सके मत। 200 को सुई ले, 500 ले आए करे आराम से 50-100 भेजा लिखा हो तो 400 लाख जाला। काहे कला होली में बुढ़वा देवर लागेला। गायो ना से कुल ना वही गाना इनका अब्बे से होली शुरू हो गई। दारू सब जो तो पीले है बहुत, अब बहुत पी के बहुत पूरा कर देना है। गांव का आदमी कुल देखिए ना, फिर तो कहवा कि हम दारू ना पीना, फिर जाके पिए लोग। बताओ नहीं सिंपल बा। अब ये आई लोग तब हम 2 दिन पीले बानी। 31 के पीनी, फिर से गरिमा के मैरिज डे के पीनी, फिर हम लोग काउंट करें बाबा कितनी बार दारू फिर पिए। एक दिन विक्रांत संगे याद की याद नहीं थे बराबर, हमरा याद हो 5-6 दिन पीले बानी 3 महीना टाई लगा के। उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर कई दशकों तक अनेक पीढ़ियों को शिक्षित, प्रशिक्षित करने का कार्य किया। गांव में शिक्षा बेहतर हो, इस हेतु माहौल बनाने और संसाधन जुटाने वाले एक प्रणेता की तरह काम किया। चल रहा था काम मरला सगिला। अर्जुन जब नियरा गई मार कर्ण के यानी के भीष्म पितामह के द्रोणाचार्य के प्रणाम, पैर छू प्रणाम करो। काला द्रोणाचार्य आगे अर्जुन छोड़ेगा नहीं किसी को, तब भीष्म कहला कि अब इस बार नहीं किसी को छोड़ने वाला है, बस कहला सुखी। तब कर्ण कहा क्या आप लोग बोल रहे हैं भाई, मत मंद द्रोण की भीष्म गए बूढ़ा है, भीष्म बुढ़ा गलो, द्रोण का मत भ्रम हो गई। हम बटले बानी के मतलब बढ़िया जाए के मार के कुल जना के सुतान दिले आ कुल कपड़वा ले चले लगा बोला के एक किल्ले मार दिले, हाथों मारा तीखे सुता दिले आ कुल रथ पर लाद के
लेके चले आइए। आज बड़ा संजोग से लिया बड़ा हमरा पास में अपना जीवन का प्राइमरी शिक्षा से लेके मतलब पहला गदहिया गुलजौड़ा के हमने कहीं जा ओहिया का हमने का गुरुजी का संगे आज बड़ा सौभाग्य बा। तमाम सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच वो किसान के तौर पर भी हमेशा प्रयोग करते रहे। कभी बाग लगाना, कभी मछली पालन, कभी मूंगफली की खेती तो कभी हल्दी की खेती। नफा नुकसान सोचे बगैर प्रयोग हमेशा जारी रहे। शिक्षक और चिकित्सक की भूमिका से अलग यौवन की शुरुआत में वो एक अच्छे पहलवान भी थे और अपने वक्त के मशहूर पहलवान बावन जी को अखाड़े में मात देकर काफी तारीफ बटोरी थी। उन्होंने नई प्रतिभाओं को तराशने के लिए दंगल लगाए जाने और उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति सक्रियता दिखाई। वॉलीबॉल के खेल में भी उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर भी कई बार गांव की प्रतियोगिताओं में अपनी टीम को जीत दिलाई और सारी जिंदगी खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे। उनकी स्मृतियों से गुजरते हुए आज भी कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि वो अभी पास से गुजरेंगे और बोलेंगे कि का हो बड़ा अगराइल बड़ा, ऐसे ही चपले रहा। एक व्यक्ति के तौर पर वो हमेशा परिवर्तन के पक्षधर थे, हमेशा समय से आगे चलते थे और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहते थे। वो गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर में गाजे बाजे के साथ प्रेम और अंतर जातीय विवाह को स्वीकृति दी और आगे की पीढ़ियों के लिए उदारता के दरवाजे खोले। गांव था, गांव के हिसाब से मेरा जितना घर था उसी में तो सोचूंगा। मैं ये नहीं बम्बई दिल्ली नहीं सोच रहा था। मेरा जो क्षमता तो ही सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जरूर लड़कों की लड़की औरतें पढ़ी लिखी आएंगी, आंगन में पढ़ी लिखी रहेंगी, आंगन में सब बातें होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब मेरा सोच था। मैं जो सोचा कि मेरा ये सोचा कि मेरी दोनों पोतों हैं आएगी, आंगन में बैठे रहूँगा और पढ़ी लिखी रहेगी, कुछ हिंदी अंग्रेजी साहित्य बातें होगी और मजा आएगा। बात तो करते हैं बाबूजी हम लोग, हम तो बात तो करते हैं, हर विषय पे बात करते हैं। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ईमानदारी से सच्चाई बोलूं कि तुम लोगों की शादी से पहले मैं ही सोचा। आप राज कपूर की तरह 10 साल आगे चलते थे, राज कपूर की तरह। तो अभी आप सुखी हैं, आपको अच्छा लगता है? हमको तो अच्छा जो आपने सोचा था वो हो गया। मैं दिल्ली से आया, हाँ। सोया था, हाँ। दिल्ली से आकर हाँ। सोया था, दारू पी लिया था, हाँ। कि नहीं पिया था नहीं, हाँ। तुम आ गई। हाँ। शादी नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ इलाहाबाद में। हाँ, शादी नहीं हुई थी, मैं जगह ही था। अब देखा तुमको, ठीक है, हम आए लाई। फिर उनसे मैं कहा चॉइस बा उनको होकर रखिया तो एक रंग बा एक के बात कहनी। आप बोले कहा कि दोनों के भाई बहन लगते हैं और बड़ी बड़ी आंखें और गड्ढे में। मेरे सामने ही बोले थे, मुझे ही बोले थे, बड़ी बड़ी आंखें गड्ढे में। लेकिन काल की भी एक सीमा होती है। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन का आखिरी छोर निकट है। कैंसर ने उनकी गति को चुनौती दे दी। 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। मोह से घबराएगा तन मनी, मौत से ना डराएगा तन। ढेर दिन से कहते हो घालू में जियत है। हाँ तो मौत से ना डराएगा तुमको। मोह तनिकन घबराइला, मोह से मन करला हो का मोह तनी हो जाए तब मरती ठाट से। HAPPYDIRTHDY। मेरे महबूब को किसने
तो हो गईल गुलरी का फुलवा बलमुआ बात तो होती मगर गांव की रचनात्मक खूबी को हमेशा चिन्हित करने और उसका प्रोत्साहन परिमार्जन करने का काम किया। उनकी प्रगतिशील सोच हर युवा को आंदोलित करती रही। नजरिया उनका मौलिक और दूरदर्शी रहा। वो ना तो लीक पर चलने की सोच रखते थे और ना ही नकारात्मकता का कभी समर्थन करते थे। उन्होंने अपने जीवन के जितने भी साल गुजारे गांव युवराजपुर को एक राष्ट्रीय प्रतिभाओं को जन्म देने वाले गांव के रूप में देखा। आज उनका सपना पूरा हो इसका प्रयास हो रहा है और अगली पीढ़ी पर इसे साकार करने की जिम्मेदारी है। जलता है दिल, उठाता है धुआं। अब हम का कर लगला, अंग्रेजी हिंदी लगला खींचे। ऑडियो लो टीवी लाइटी गो ऑडियो लो आगे हो जाए ऑडियो बस अमिताभ बच्चन है जी भाव फोटो खींच के क्या करोगे।